दादी माँ मुझे डबडी गवाली कहानी सुनाना। कौन सी? डबडी गवाली। अभी सुनाते हैं। ये तो बहुत लंबी कहानी है। इसको आपको हम 4 पार्ट्स में सुनाएंगे, 4 भाग में। आज हम आपका कहानी का पहला भाग सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बेटा बहुत कारीगर था, वो बहुत ही अच्छा भी था, लेकिन उसके एक ही कमी थी कि उसके पास पैसे बहुत कम थे। और बेटा बड़ा हो रहा था, समझदार हो रहा था, घर के खर्चे पूरे नहीं आ रहे थे। तो वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं दूसरे देश में जाता हूँ और कमा के लाता हूँ। पहले क्या होता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में जाके पैसा कमा के लेके आते थे और फिर अपना रोजी रोटी का गुजारा करते थे। अब वो बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ। अब वो अपना सामान लेके, थोड़ा नाश्ता पानी लेके चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंच के उसने देखा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। अब मैंने आराम भी कर लिया, दूसरी जगह भी आने वाली है, इस देश में जाऊंगा, इस किसी गांव में जाऊंगा, फिर मैं वहाँ पर क्या चीज़ दिखाऊंगा, क्या बेचूंगा, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। फिर उसने क्या किया कि उसने सोचा भी मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ। उसने एक पेड़ से पूछा, मैं तेरी लकड़ी काट लूँ? तो कभी कोई पेड़ हाँ कहता, कभी कोई पेड़ ना कहता। उस लड़के की खास बात ये थी कि उसको पेड़ों की बातें समझ में आती थी। वो उनको पूछता था, पेड़ मैं आपके पेड़ से ये लकड़ी काट लूं? जब वो हाँ कहता तो ही वो लकड़ी काटता था, नहीं तो वो लकड़ी नहीं काटता था। तो एक पेड़ ने कहा भी हाँ तुम मेरे से पेड़ से लकड़ी काट लो। उसने लकड़ी काटी और उसने एक अटेरन बनाया। अटेरन पता है क्या होता है? बताओ क्या होता है? आपको पता नहीं? पुराने ज़माने में लेडीज जब सूत काटती थी ना चरखे से, तो उसकी आटी बनाई जाती थी। वो आटी अटेरन से बनती थी। तो वो जो अटेरन था, उसको पता लग गया भी इसमें तो कोई न कोई खास बात है। अब उसने उस देश में गया और कहता है अटेरन ले लो, अटेरन अटेरन ले लो, अटेरन। लोगों ने पूछा भी कितने का है? वो कहता है भी 1000 अशर्फियाँ लूँगा। वो कहता है इतने पैसे? इस छोटे से अटेरन के इतने पैसे कौन देगा? तो अब क्या था, किसी ने उसको खरीदा नहीं, क्योंकि इतने पैसे किसके पास थे? किसी के पास भी नहीं थे। कौन लेता इतनी छोटी सी चीज के इतने पैसे? सही बात है ना? हाँ। तो फिर उसने सारे नगर में घूमा, शाम हो गई, किसी ने खरीदा नहीं। शाम होते होते ये बात राजा के पास पहुंच गई। कहता है जी एक लड़का है, वो ऐसे अटेरन बेच रहा है और इतने पैसे मांग रहा है। राजा को क्या कि महाराज ऐसे अटेरन को तो आप ही खरीद सकते हो। तो उसने कहा चलो उसको बुला के लेके आओ। जब उसको बुलाने गए तो वो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो आया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा बोला हाँ भाई बोलो कितने पैसे लेंगे? वो कहता है 1000 अशर्फियाँ। कहता है इसकी खास बात बताओ। कहता है जहाँ पर भी ये रख दोगे सूत अपने आप अटेरा जाएगा, उलझा हुआ सूत भी सुलझ जाएगा। अब राजा ने कहा इसको तो आदमी को तो बैठा लो और ये जो अटेरन है ये उस कमरे में डाल दो, उस स्टोर में रख दो जहाँ पर अपना बहुत पुराना सूत पड़ा है जो बेकार है, उस देखते हैं ये क्या रिजल्ट निकलता है इसका। तो अब क्या था, वो अटेरन वहाँ रख दिया। उस लड़के ने बताया महाराज इसको सुबह खोलना, इसका दरवाज़ा सुबह खोलना। महाराज ने कहा ठीक है।
लड़के को खाना वाना खिलाया, रहने के लिए जगह दे दी, वो वहीं सो गया। तो सुबह उठा, मंत्रियों ने कमरे का दरवाज़ा खोला जिसमें सूत रखा हुआ था, जिसमें उलझा हुआ सूत रखा हुआ था। खोला तो वो दंग रह गए। ऐसे सारी सबूत बढ़िया अट्टियों में बदल गई और ऐसे एक तरकीब से जची हुई। मंत्री भाग्या भाग्या गया, महाराज महाराज। कहते क्या हुआ? कहते चमत्कार हो गया। कहते क्या? कहते हैं आप जाके देखो, जो सदियों पुराना सूत था जिसको कोई हाथ नहीं लगाता था, वो तो इतने बढ़िया रूप में तब्दील हो गया, आप तो हैरान रह जाओगे। वो कहते हैं अच्छा। कहते हैं तो कहते भी अब तो इसको इनाम देना चाहिए। महाराज ने कहा नहीं, इनाम नहीं, इसको हम नौकरी पे रखेंगे और इससे ऐसे ही विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनवाया करेंगे और उसका हम लाभ उठाएंगे। और इसके हाथ में जो कारीगरी है वो सबको पता लगेगी, भाई ये लड़का इतना अच्छा है, इतनी अच्छी चीज़ें बनाता है और इसके ये फायदे होते हैं। पैसा ही कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता, उसकी अंदर जो खासियत होती है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो राजा ने उसको नौकरी पे रख लिया। तो एक दिन महाराज बैठे बैठे विचार आया भी इससे हमने छोटी मोटी तो कई चीज़ें बनवा ली, अब कहते हैं मैं इससे एक पलंग बनवाना चाहता हूँ मेरे लिए, जिस पर मैं सोऊं तो मेरे को बहुत अच्छी निद्रा आए। क्योंकि नगर का इतना काम होता है, दिमाग में इतनी टेंशन होती है, कभी दूसरे देश के राजा के आक्रमण की बातें होती हैं, तो मैं इस तरह की एक पलंग बनवाना चाहता हूँ, चारपाई बनवाना चाहता हूँ जिस पर मैं सोऊं और मेरे को सुख की नींद आए। तो उसने कहा महाराज ठीक है, मैं बना दूंगा। तो अब उसने चारपाई बनाई। जो पलंग था वो उसने कहा महाराज कहाँ रखना है? कहता है मेरे रूम में रख दो, ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर मैं शांति से बढ़िया से इस पे गहरी निद्रा में सो सकूं। तो वो कहते हैं ठीक है। उन्होंने वो पलंग ले जाके जो पुराने वाला था उसको तो हटा दिया और वहाँ पर वो रख दिया। तो जब भी सबने देखा भी महाराज ने आज पलंग बनवाया है और देखते हैं भी आज सवेरे उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या घटना घटित होती है। तो सारे नगर में, सारे मंत्रियों में इस बात की चर्चा थी भी नया पलंग आया है, जादुई नया पलंग आया है। तो उसकी जो बेटी थी वो भी बहुत खुश थी, कभी मैं भी देखूं कैसा है ये पलंग। और वो बेटी जाकर उस पलंग पर सो गई। उसको गहरी नींद आ गई। उधर से शाम हुई तो राजा ने सोचा भी मैं आज नए पलंग पे जाके बैठता हूँ, सोऊंगा उस पे, देखते मेरे को कितनी अच्छी नींद आती है। अब क्या था, राजा गया और पुराने ज़माने में क्या होता था, लाइटें तो होती नहीं थी, मिसालें जगती थी, कोई वहाँ रोशनी है कोई वहाँ रोशनी है, अंधेरे में कुछ पता लगता नहीं था। राजा सीधा अपने वहाँ गया और जैसे ही पलंग पे पैर रखने लगा तो एक पावे में से आवाज आई, राजा सुन, मेरी बात सुनने बिना आपने पलंग पर नहीं चढ़ना, अगर चढ़ोगे तो बहुत पछताओगे। तो राजा तो पैर नीचे रख लिया वापस और कहने लगा सुनाओ। फिर पावे ने एक कहानी सुनाई। बच्चों, ये कहानी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, यानी आपको इस कहानी के 4 हिस्से और सुनने पड़ेंगे, यानी 4 कहानियाँ और सुनाएंगे जब ये कहानी कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, फिर हम चलते हैं, मिलेंगे अगली पहली कहानी पर, पहले पावे की कहानी पर। ठीक है बच्चों,
खुश रहो।